मैं को माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय बाबूजी की गरिमा उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और माँ शारदा के चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित कर काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। किसी से नाम है दुनिया में सब नाम नहीं, माँ की ममता से बढ़कर चारों धाम नहीं। यह पुण्य भूमि है अर्पण कर दो तन मन धन, यह पुण्य भूमि है अर्पण कर दो तन मन धन, प्राण निछावर कर दो सिर्फ प्रणाम कि माँ की गोद से जग में कोई आराम नहीं, भारत देश से जग में कोई नाम नहीं कि माँ की ममता से बढ़कर चारों धाम नहीं, प्राण निछावर कर दो सिर्फ प्रणाम। आदरणीय बाबूजी की उपस्थिति है, अमृत महोत्सव का पर्व है। कहता हूं कि शुभकामनाएं देने को दिल है बेबस, शुभकामनाएं देने को दिल है बेबस, मंगल में हो आपका जन्म दिवस। आज भव्य मंच पर बहुत बड़ा कार्यक्रम किए। आज आदरणीय सुमंत भैया का बड़ा कृपा हुई कि आज ओरछा में पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम क्या है कि दुख में वो रोए नहीं, सुख में वो सोए नहीं। भगवान याज्ञवल्क्य जी ने जब सिद्धि प्रदान की तो भगवान राम सोते थे पर नेत्र जगते हुए नजर आते थे। जैसे बोलते हैं अबला सिद्धि कि दुख में वो रोए नहीं, सुख में वो सोए नहीं। रचाई सारी माया किंतु मोहित हुए नहीं, जगतपति कहलाए पर जग में खोए नहीं। राम सिर्फ राम है, राम जैसा कोई। क्या संबंध है कि अवध के वो सूरज जनकपुर के चांद हैं, त्याग समर्पण के जागते प्रमाण हैं। धर्म का स्वरूप नारी का सम्मान है, राम जैसा कोई नहीं, राम सिर्फ राम। कि पुत्र कैसा होना चाहिए हमको राम सिखाते हैं, पिता कैसा होना चाहिए हमको राम सिखाते हैं। तब कहता हूं कि तज सारा राज पिता की मानी आन है। और जब कोई पुत्र अपने पिता की आज्ञा को मानकर सारा साम्राज्य पलवर में ठुकराकर वनवास अपना लेता है तो उस पुत्र का क्या वैभव होता है, सुनिएगा। कि तज सारा राज पिता की मानी आन है, पर्ण कुटी महल लगे कदम ही विमान है। राम जहां रह गए वह धरती नहीं धाम है, यहाँ बैठे जन जन को अनुज का प्रणाम है। राम जैसा कोई नहीं, राम सिर्फ राम है। आदरणीय भाई साहब, जब ओरछा के दर्शन किए तो सामने राधिका जी का मंदिर है, भगवान कृष्ण राधिका। तो दो पंक्ति वहां पर पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि किसी रोज उनका मेरी गली में आना हो जाए, मेरी कॉलोनी की गली गली बरसाना हो जाए। किसी रोज उनका मेरी गली में आना हो जाए, मेरी कॉलोनी की गली गली बरसाना हो जाए। किसी रोज उनको याद मेरी चैन ना आने दे, किसी रोज इन नैनों से उनका दर्शन हो जाए। राम नाम नित जपते जपते रघुनंदन हो जाए, इन विषय युक्त नैनों से उनका बंधन हो जाए। बंधन हो जाए, अभिनंदन हो जाए। अंत में इतना ही पढ़ूंगा, इतना ही कहूंगा कि हिंदी साहित्य पढ़ने के मंत्र पता न थे। राष्ट्रीय गुरु संगठन ने मुझे सिखाया है
क्या कविता होती है, क्या गजल होती है। तो आत्मगीति कहता हूं कि हिंदी साहित्य पढ़ने के मंत्र पता न थे, कविता एकत्र करने के यंत्र पता न थे। उस दौर में भी लिखते थे हम कविता बड़े चाव से, जब कविता गीत गजल में अंतर पता न था।